हेलो, मैं हूँ बानी, सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर। 13 ईयर्स से मैं आप लोगों मैं योगा करवा रही हूँ। आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मैं योगा करवा रही हूँ, सिखा रही हूँ और उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हूँ। तो आज सेकेंड डे है। सेकेंड डे में हम लोग बेली और कोर का एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथ का एक्सरसाइज जो है वो सारा करेंगे। तो उसके लिए शुरू में ही हम लोग क्या क्या करेंगे, और आप पहले दिन का कंप्लीट किए हैं ना? अगर नहीं किए तो आप प्लीज़ पहला दिन का कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइज योगा, देन सेकेंड डे का आप शुरू कीजिए प्लीज़। तो सेकेंड डे में हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए हम थोड़ा सा हाथ को ऐसे रोटेट करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ऐसे कीजिए। फिर इसको रिवर्स करेंगे ऐसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो हम लोग थ्री टाइम्स किए हम लोग। अब इसको करेंगे ट्विस्टिंग। एक्सेल करते ट्विस्ट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल फ्रंट। और सुबह अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप योगा करने से 10 मिनट पहले एक गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए। अगेन एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा लेग का मूवमेंट्स। ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मार्च कीजिए ऐसे ऐसे। अब बहुत जोर जोर से लेग को मत फेंकिए ताकि फ्लोर टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। अब फ्लोर तो नहीं टूटेगा बट आपके लेग में पेन ज़रूर आ सकता है। तो आप लेग को उठाइए ऐसे जितना हो सकता है, जैसे हाई नीज करते हैं ना, तो ऐसे अब भी आप उठा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ऐसे कीजिए। फिर हम लोग करेंगे थोड़ा सा जॉगिंग, स्लो जॉगिंग, बहुत जोर नहीं। अब स्लो जॉगिंग ऐसे कर सकते हैं। स्लो जॉगिंग आप लोग 2 मिनट आप टाइमर लगा के कर सकते हैं ऐसे। और हील को टच करना है, ऐसा नहीं कि आप टोस के ऊपर जैसे जॉगिंग करते रहेंगे। टोस के ऊपर करने से पेन फील होगा बाद में फीट में, तो आपको ऐसे हील टच करना है ऐसे। देखिए, लेग को बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना है, और ऐसे आप जॉगिंग करते रहेंगे। जिनके नी में प्रॉब्लम है वो ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अदरवाइज जिनके नी में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, वो ऐसे जॉगिंग कीजिए। और वेट लॉस के लिए और बेली फैट के लिए अगर आप करना चाहते हो तो इसको ऐसे ऐसे उठाना है। देखिए, जितना हो सके आप हाई नीज कीजिए ऐसे ऐसे। फिर आप बैक जॉगिंग करेंगे। ये 4 स्टेप जॉगिंग है। स्लो जॉगिंग हुआ, फॉरवर्ड जॉगिंग हुआ, अभी ये बैकवर्ड जॉगिंग है। हील को हिप से टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे। फिर आप साइड करेंगे ऐसे ऐसे, हाथ भी आप रख सकते हैं। फिर आप स्लो करेंगे, आपको स्टॉप नहीं होना है। जैसे आप स्लो करेंगे जॉगिंग को, बट स्टॉप नहीं होना है। ओके, कीप जॉगिंग। आप स्लो कर लीजिए, फास्ट अगर नहीं हो रहा है तो आप स्लो कीजिए, बस स्टॉप मत कीजिए। 2 मिनट्स ज़रूर कंप्लीट कीजिए। फिर हम धीरे धीरे स्टॉप कर देंगे और ऐसे ब्रीथ करेंगे। नी को ऐसे स्ट्रेट करेंगे, बेंड नहीं करेंगे, और दोनों हाथ को नी पे ऊपर रखिए ऐसे। सामने की तरफ देखिए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस को ब्लास्ट कीजिए। अभी तुरंत आपको पानी नहीं पीना है जॉगिंग के बाद, क्योंकि गले में अटकने का या चेस्ट में अटकने का चांसेस रहता है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको पानी पीना है। ओके, तुरंत आप जॉगिंग करके थक गए या गला सूख गया, पानी पीने मत जाइए। थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कम डाउन कीजिए बॉडी को, फिर आप 1 घूंट 2 घूंट पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा
हिप रोटेट, ऐसे राइट टू लेफ्ट, ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर हम लोग इसका रिवर्स भी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ऐसे आप 10 टाइम्स गिन के कीजिए, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका हो गया। अभी हम लोग करेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। बैठ के थोड़ा सा एंकल को ऐसे रोटेट कर लीजिए, लेग को ऐसे रिलैक्स कर लीजिए, फिर एंकल को रोटेट कर लीजिए, फिर ऐसे लेग को रिलैक्स कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे फिर से वो कैट का जो पोज किए थे उस पोज में आ जाएंगे। ऐसे जो नाप आपको बताए थे आप देखिए, ऐसे 1 आर्म, फिर नी से 1 आर्म एंड एक मुट्ठी, ऐसे हो जाएंगे। और फिर देखिए ऐसे, ऐसे सीधा करना है आपको, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नोज से टच करने की कोशिश करेंगे और सीधा करेंगे, नी टू नोज। ऐसे आप 5 टाइम्स कीजिए, फिर दूसरा नी के साथ भी कीजिए, ऐसे जितना हो सकता है आप इतना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इजीली यहाँ तक आएंगे और छोड़ देंगे, आप जितना हो सकता है आइए और स्ट्रेट कीजिए। ऐसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये हो गया 5-5। अब हम लोग करेंगे भुजंगासन और पर्वतासन। तो हम लोग पर्वतासन के पोजीशन में आ जाएंगे। फिर ऐसे ये पर्वतासन और भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। ऐसे एक्सेल पर्वतासन, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन, इनहेल भुजंगासन। आपको ऐसे डाउन नहीं करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे फ्लोर से टच कीजिए आपके थाइस को, नीज को, अदरवाइज आप हवा में रखिए, ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। लेकिन हिप आप कीजिए, पर्वतासन करेंगे, अपर पार्ट को जितना हो सके आप अंदर की तरफ पुश करेंगे। फिर इनहेल करते भुजंगासन करेंगे, हिप को डाउन करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। इसमें आपका लेग ऐसा नहीं हो जाएगा, आपके टोज के ऊपर ही रखना है। रिलैक्स। अभी आप लेट जाएंगे उल्टा होके। अब उल्टा होके हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत थक गए होंगे। इतना आप पर्वतासन और भुजंगासन कंटिन्यूसली किए हैं, 10 टाइम्स आप मिनिमम करेंगे इसको। और थोड़ा सा थकन तो आएगा ही, बट आपका बेली फैट कम करने के लिए और कोर को थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं या फिर ऐसे रिलैक्स कीजिए। फिर हम लोग करेंगे नौकासन। नौकासन में आप दोनों हाथ को ऐसे सामने स्ट्रेट कर देंगे और ऐसे दोनों हाथ को उठाएंगे, अपर पार्ट को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे और लेग को उठाएंगे, लोअर पार्ट को। ऐसे ब्रीथ नॉर्मल। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे करके कीजिए। ये विपरीत सलवासना है, इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे। राइट हैंड लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड राइट लेग ऐसे क्रॉस करके आपको उठाना है। सेम लेग सेम हैंड नहीं। अगर आप राइट हैंड उठाए हैं तो लेफ्ट लेग को उठाना है।
और लेफ्ट हैंड अगर उठाए तो राइट लेग को ऐसे उठना है, सामने की तरफ देखना है। अब ब्रीथ को नॉर्मल रखना है, ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे। और जो लोग कर सकते हैं वो ऐसे दोनों हाथ और दोनों लेग उठाइए और मेरे साथ नौकासन कीजिए। ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको 3 टाइम्स करना है नौकासन को। अगेन हम लोग करेंगे। इनहेल, अपर एंड लोअर पट्टी को उठाइए, लोअर पार्ट को सामने की तरफ देखेंगे। ब्रीथ को नॉर्मल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए फिर से उठाइए, ऐसे हाथ उठेगा सामने, लेग भी उठेगा और ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। फिर से आप रिलैक्स करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आसना जो होगा वो अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा देर बाद ही बताएंगे। आप रेस्ट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट आसन जो होगा वो होगा चतुरंग दंडासन, या फिर आप प्लैंक भी इसको बोल सकते हैं। तो आप एल्बो सपोर्ट लेके कर सकते हैं, लो प्लैंक और हाई प्लैंक भी आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कीजिए, सामने की तरफ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ये पैसे झूल जाएगा। एक चतुरंग दंडासन। 3, ब्रीथ को नॉर्मल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जी, आप कर लिए, वेरी गुड। फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आप उल्टा लेट जाइए और रिलैक्स कीजिए, क्योंकि इसको हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। तो रिलैक्स कर लीजिए। फिर से हम बता देते हैं। हाथ को आप ऐसे चेस्ट के दोनों साइड में रखिए और टोज को टक कीजिए। और बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं है, रेस्ट लेने के लिए बोले तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा रेस्ट करेंगे, जस्ट 10 सेकेंड्स आप रेस्ट कीजिए और फिर ऐसे उठ जाइए। ऐसे आपका शोल्डर के ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, हिप ऐसे उठना नहीं चाहिए, ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए, शोल्डर के लेवल पे हाथ को ऐसे रखना है। ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। फिर से आप 10 सेकेंड्स रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। आप कर लिए, वेरी गुड। आप कर लेंगे आगे भी, क्योंकि इसको हम लोग और एक बार करेंगे 3 रिपीटेशन में। 30 सेकेंड्स करके आप इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं। ये आपके कोर को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देगा, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके कोर के लिए। बेली फैट भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये चतुरंग दंडासन। फिर से हम लोग करेंगे ऐसे। ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे, आप कर लेंगे मेरे साथ। आप भी बहुत स्ट्रांग हैं, आप बोलिए कि आप कर सकते हैं, आप गिव अप नहीं करेंगे। ब्रीथ को नॉर्मल रखिए। 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। वेरी गुड। अब फिर से रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड। क्या आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं? मज़ा तो आएगा आपको बहुत। अभी हम लोग सीधा लेटेंगे। ऐसे सीधा लेट जाइए, लेग को सीधा कर देंगे। थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा देर रिलैक्स नहीं करेंगे क्योंकि मेरा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी इतना नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। ऐसे राइट लेग को फोल्ड कीजिए और ऐसे दोनों हाथ से आप नी को जितना हो सके प्रेस करने की कोशिश करेंगे बेली के साथ। ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे और काउंट करेंगे 10 तक आप कीजिए। आप सोच रहे होंगे मैं हर वीडियो में पवन मुक्त आसन क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपका पवन मुक्त मतलब आपके गैस एसिडिटी को कम करने के लिए नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम को सिर्फ कम करने के लिए नहीं, ये आपके बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा। फिर आप लेग को चेंज करेंगे, दूसरा लेग को फोल्ड कीजिए और ऐसे पकड़िए। फिर इसको भी नॉर्मल ब्रीथ के साथ आप 10 तक काउंट करेंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलीज कर देंगे। फिर दोनों लेग को आप करेंगे ऐसे, दोनों लेग को ऐसे पकड़ के रखिए। अगर आपके नेक में कोई भी पेन नहीं है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं है, तो आप नेक को उठा सकते हैं, हेड को उठाइए और नी से ऐसे नोज को टच करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके नेक में पेन है, कोई भी सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर वर्टिगो है, तो आप नेक को रिलैक्स करेंगे, एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। आपको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप नी को ऐसे पकड़ के रखिए एंड रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे कोर का और एक एक्सरसाइज। जिनको सीवियर बैक पेन है वो नहीं करेंगे, बाकी सबको ही करेंगे। और जैसे जिनको ये 3 मंथ्स के अंदर कोई भी आपका ऑपरेशन हुआ है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो रेस्ट करेंगे। वो मुझसे पूछ के फिर आप करेंगे। कमेंट्स में आप बताएंगे कि आपके क्या ऑपरेशन हुआ है, कौन सा सर्जरी हुआ है और कितना दिन पहले हुआ है। फिर मैं सजेस्ट करूँगी आपको, तब आप करना है। आपको पहले शुरू नहीं कर देना है। तो आपको ऐसे आप हाथ रखेंगे और ये जो आपका कप मसल है ऐसे उठेंगे, कप मसल को टच करेंगे, वापस आएंगे, ऐसे उठेंगे, वापस आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, ऐसे आप 10 3 सेट्स कीजिए। 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका आप 3 सेट्स करेंगे 10 करके। बीच में आप 5 सेकेंड्स का ऐसे गैप लेंगे, फिर आप शुरू करेंगे। चलिए मैं भी कर रही हूँ आपके साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। 5 सेकेंड्स रिलैक्स करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर से हम लोग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये करते हुए आपके नेक में भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके नेक में क्रैम्प्स आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये नहीं करेंगे। आपके लिए हम दूसरा कोई सजेस्ट करेंगे।
तो ये हो गया हम लोगों का एब्डोमेन का एक्सरसाइज, कोर मसल का एक्सरसाइज। तो ये करके आपके नेक्स्ट डे थोड़ा सा बेली में पेन भी हो सकता है, स्टमक पेन आ सकता है, डरने की कोई बात नहीं है, मसल्स पेन है। और फैट जब बर्न होता है, कोर को जब टाइट करना होता है, तो थोड़ा सा पेन आपको सहन करना पड़ेगा, और इतना पेन आप सहन कर लेंगे ये मुझे पता है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप मेरा मानिए और अपने आप को बोलिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप कर सकते हैं। जोश के साथ बोलिए, अपने आप को बोलिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप कर लेंगे। फिर से आप दोनों हाथ को ऐसे साइड में रखिए और हिप को उठाएंगे, सेतुबंध आसना। ये भी आप इतना सारा कुछ किए तो आपके बैक को भी रिलैक्स चाहिए ना, तो आपका सेतुबंध आसना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी होता है, इसको कीगल एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। की गर्ल नहीं है, ये कीगल है। तो ये मेल फीमेल बोथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको भी नॉर्मल ब्रीदिंग में आप 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, अगर आप चाहे तो इसको 20 सेकेंड और 30 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स कीजिए, फिर से और एक बार करेंगे ऐसे। नॉर्मल ब्रीथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ऐसे लेग को सीधा कर दीजिए, हाथ को दोनों साइड में रखिए और धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बॉडी में कोई भी टाइटनेस नहीं रहेगा, फुल बॉडी रिलैक्स छोड़ देंगे। शवासन में आप रहेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीथ को फील करेंगे, जब आप सांस ले रहे छोड़ रहे कैसे आपके अंदर सांस जा रहा है। एक ठंडा सा हवा आपके नाक को छूते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो एक गर्म हवा आपके नाक को छूते हुए बाहर की तरफ आ रहा है, उसको महसूस कीजिए। रिलैक्स, इनहेल डीपली and exhale completely। धीरे धीरे जितना हो सके आप सांस लेंगे और धीरे धीरे उसी सांस को छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे आप अपने बॉडी को ऐसे फील कीजिए कि आपके टोज से एंकल जॉइंट तक धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स। अब आपके एंकल से नी जॉइंट तक कैसे रिलैक्स हो रहा है, आपके कफ मसल्स रिलैक्स हो रहा है, के थाई मसल्स रिलैक्स हो रहा है, हिप मसल्स रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। आपका नी जॉइंट, आपका हिप जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है, आपका बटक जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है, आपका लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन रिलैक्स हो रहा है। एक एक करके आपके रिब बोन्स रिलैक्स हो रहा है। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आंखें बंद रहेगा, आंखें नहीं खोलेंगे। और चाहे तो जहाँ आप रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा अंधेरा अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे, बॉडी में कोई भी टाइटनेस नहीं रहेंगे। धीरे धीरे आपके चेस्ट मसल्स रिलैक्स हो रहा है, आपके बैक मसल्स रिलैक्स हो रहा है, आपके एवरी फिंगर्स रिलैक्स हो रहा है एक एक करके। आपके बोथ पाम्स, बोथ रिस्ट जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है, एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। इनहेल डीपली and exhale completely। आपके नेक रिलैक्स हो रहा है, आपके चीन, आपके बोथ चीक्स रिलैक्स हो रहा है, आपका बोथ लिप्स, अपर एंड लोअर रिलैक्स हो रहा है। एवरी टीथ रिलैक्स हो रहा है वन बाय वन। आपके टंग रिलैक्स हो रहा है, लोअर एंड अपर पैलेट रिलैक्स हो रहा है, आपके नोज रिलैक्स हो रहा है, राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल।
धीरे धीरे सांस लीजिए और महसूस कीजिए एक ठंडा सा हवा आपके नाक को छूते हुए गले से होते हुए अंदर जा रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं अंदर से गर्म हवा नाक को छूते हुए बाहर की तरफ आ रहा है, उसको फील कीजिए। रिलैक्स, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। वे आपके आईज रिलैक्स हो रहा है, आई बॉल्स एंड आई लिड्स रिलैक्स हो रहा है, बोथ आईब्रोज रिलैक्स हो रहा है, आपका फोरहेड रिलैक्स हो रहा है, आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, आपका बोथ ईयर्स रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे आपका एवरी जॉइंट्स, एवरी मसल्स आपका रिलैक्स हो चुका है। आपका एक एक करके एवरी ऑर्गन्स आपका रिलैक्स हो चुका है, आपका फुल बॉडी रिलैक्स हो चुका है। अभी आप धीरे धीरे एक सांस लेंगे और आ चैंट करेंगे। आ 3 टाइम्स चैंट करेंगे। आंखें बंद ही रहेगा, मेरे साथ साथ चैंट करेंगे। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी आप धीरे धीरे आपकी बॉडी को लेफ्ट साइड टेन करेंगे और उठ के बैठने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद ही रहेगा, एकदम कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए और अपने दोनों पम्प्स को रब कीजिए और बोथ पम्प्स को फोरहेड, फेस और नेक के साथ लगाइए और धीरे धीरे आप आंखें खोलेंगे। एंड थैंक यू, आप अपने आप को थैंक यू कीजिए। आप गर्व महसूस कीजिए कि आप सेकेंड डे का चैलेंज भी कंप्लीट कर लिए हैं और ये ऐसे ही हेल्दी टिप्स आपको मिले, इसलिए आप मेरे लाइव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्दी है, बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आपके कॉलीग्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। फिर हम मिलेंगे थर्ड डे चैलेंज के लिए, तो तब तक आप हेल्दी रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू।